नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल होम साइंस बीएमए पर। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम देखेंगे गर्भावस्था के बारे में या गर्भावस्था के लक्षण के बारे में। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि गर्भावस्था क्या होता है। जो गर्भावस्था होती है या जो गर्भाधान की प्रक्रिया होती है, गर्भाधान स्त्री और पुरुष के संभोग क्रिया का परिणाम होता है। पुरुष के शुक्राणु और स्त्री के अंडाणु के संयोग से नए जीव का जो निर्माण होता है, जो नए जीव का विकास होना आरंभ होता है, उसी को कहा जाता है गर्भाधान की प्रक्रिया। शुक्राणु और अंडाणु के संयोग की क्रिया को गर्भाधान कहते हैं। यहीं से शिशु विकास की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि गर्भावस्था की प्रक्रिया क्या होती है। तो गर्भावस्था में स्त्री के अंडाणु और पुरुष के शुक्राणु का जो योग होता है, उससे एक नए जीव का जो निर्माण होता है, उसको क्या कहा जाता है? गर्भाधान कहा जाता है। तो उसके बाद गर्भावस्था का देख लेते हैं। जो गर्भावस्था का समय होता है वो 9 महीने का होता है और या 280 दिन का होता है। तो सबसे पहले इसमें हम देते हैं कि गर्भावस्था के जो लक्षण होते हैं वो क्या प्रतीत होते हैं, क्या दिखाई देते हैं। तो गर्भावस्था में नए जीव के विकास के कारण गर्भवती स्त्री के शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं और ये परिवर्तन गर्भावस्था के लक्षणों के रूप में ही प्रकट होते हैं। तो इस तरीके से अगर लक्षण की बात की जाए तो लक्षण 2 प्रकार के प्रकट होते हैं। एक प्रातीतिक लक्षण होते हैं, एक वैश्विक लक्षण होते हैं। प्रातीतिक लक्षण वे होते हैं जिन्हें गर्भवती स्त्री स्वयं महसूस करती है। स्वयं महसूस करके उसको कुछ अलग सा प्रभाव लगता है या स्वयं महसूस करके वो समझ सकती है कि वह गर्भवती है। और दूसरा जो लक्षण होता है वो वैश्विक लक्षण होता है। दूसरा लक्षण जो परीक्षण द्वारा मालूम करने पे पता चलता है कि शरीर के विभिन्न अंगों में परिवर्तन होते हैं, इसे वैश्विक लक्षण कहा जाता है। तो इस तरीके से सिंपल सा हमने समझा कि जो प्रातीतिक लक्षण होता है वो गर्भवती स्त्री स्वयं महसूस करती है और जो वैश्विक लक्षण होता है वो परीक्षण के द्वारा क्लियर किया जाता है। अब हम देखते हैं प्रातीतिक लक्षण में जो स्त्री स्वयं महसूस करती है वो कौन कौन से लक्षण होते हैं। सबसे पहले होता है मासिक धर्म का बंद होना। सबसे पहले जो प्रक्रिया होती है क्या? मासिक धर्म का बंद होना। उसके बाद अगला योनिस्राव का बढ़ना। उसके बाद अगला क्या होता है? प्रातःकाल जी मिचलाना। उसके बाद क्या है? बार बार मूत्र त्याग होना। उसके बाद मुंह से अधिक लार आना, अधिक नींद आना, कब्ज होना। तो इस तरीके से ये इतने जो लक्षण थे वो प्रातीतिक लक्षण होते हैं जो महिला स्वयं महसूस करती है तथा वो कुछ अलग सा उसको महसूस होता है। उसके बाद अब हम देखेंगे वैश्विक लक्षण। वैश्विक लक्षण के बारे में देखते हैं जो परीक्षण के द्वारा पता चलता है। जैसे चेहरे में परिवर्तन, जैसे चेहरे में परिवर्तन हो तो आँखों के नीचे कुछ काले काले निशान सा पड़ जाता है। उसके बाद है स्तनों के आकार में परिवर्तन। जब स्त्री गर्भवती होती है तो स्तनों के आकार में बहुत तेज़ी से परिवर्तन होता है तथा बहुत तेज़ी से जो आकार होता है वो बढ़ जाता है। उसके बाद पेट के आकार में परिवर्तन। पेट जो होता है वो बाहर की तरफ निकलने लगता है तो पेट के आकार में भी परिवर्तन आ जाता है। तो वैश्विक लक्षण में ये आपने देखा जो बाहरी परिवर्तन होते हैं। उसके बाद अब हम देखेंगे कुछ आंतरिक परिवर्तन भी होते हैं जो शरीर के अंदर परिवर्तित होते हैं। इसमें क्या देखते हैं? श्वसन तंत्र प्रभावित होता है। जो श्वसन तंत्र की दर होती है वो बढ़ जाती है। उसके बाद प्रजनन तंत्र भी प्रभावित होता है। उसके बाद देखते हैं हार्मोन्स का प्रभावी होना। हार्मोन्स में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद रक्त परिसंचरण तंत्र भी प्रभावित होता है। उसके बाद चयापचयी परिवर्तन होता है। उसके बाद है मूत्र नलिकाओं में होने वाले परिवर्तन। मूत्र नलिकाओं में भी परिवर्तन आ जाता है। उसके बाद पेशीय संस्थान पर भी प्रभाव पड़ता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि गर्भावस्था होता क्या है तथा गर्भावस्था में कौन से लक्षण होते हैं जो आंतरिक होते हैं, बाहरी होते हैं, कुछ प्रातीतिक लक्षण होते हैं, कुछ वैश्विक लक्षण होते हैं। इस तरीके से हमने देखा कि गर्भावस्था में कौन कौन से लक्षण होते हैं, कैसे हम समझ सकते हैं कि कोई स्त्री गर्भवती है या नहीं। कुछ तो हम देख कर ही बता सकते हैं, कुछ जो होता है परीक्षण के द्वारा पता किया जाता है। तो इस तरीके से इस वीडियो हमने ये टॉपिक कवर किया। वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।